इन लोगों की जुर्रत कैसे हुई है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई है कि इन लोगों ने रजब को हाथ में लगाया है कि ये लोग वकील हैं कि ये लोग गुंडे हैं। मतलब तुम लोग कुछ भी कर लोगे, अगर तुम लोग वकील हो तो क्या मतलब है कि तुम लोग गुंडागर्दी करोगे? ये वकील ऐसे होते हैं, वकील सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ है उसकी किसी बात से, तुम लोगों को इतनी कोई आग लगी हुई है, तो तुम लोग अपना लीगल तरीके से करो, जो तरीका है प्रॉपर। ये कौन सा है कि आप कहीं पे भी किसी को भी ऐसे पकड़ लोगे और तुम लोग इस तरह की ये सब मार पिटाई करोगे? तुम लोग तो सरेआम ठीक है ये सब करे, तो तुम लोग बाकी लोगों के साथ क्या करते होगे? ये जो लॉयर्स हैं, दे शुड स्पीक इनसाइड द कोर्ट, और लॉ इनको सिर्फ इतनी परमिशन देता है कि इनसाइड द कोर्ट ये किसी की बात को जस्टिफाई करें या डिनाई करें। देयर इज नो लॉ इन पाकिस्तान जो कि आपको ये इजाजत देता है इफ यू आर वेयरिंग द ब्लैक कोट्स, और अगर आप लॉयर हैं तो आप आउटसाइड द कोर्ट किसी के साथ मैन हैंडलिंग करें। आपको किसने ये इजाजत दी है? आपको ये तो अलाउड है ही नहीं बिल्कुल। और हमारे वकील ही अगर, हमारे लॉयर्स ही अगर डिसोबीडियंस ऑफ लॉ करेंगे तो कौन फिर रूल्स को फॉलो करेगा? फिर आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि सब रूल्स को फॉलो करें? और ये सब करके इन लोगों ने क्या शो करवा रहे हैं, ये सब करके तो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, ये तो बाकी लोगों को भी शेयर दे रहे हैं। और जब एक बंदे को स्टेट ने प्रोटेक्शन दे दी है, जब एक बंदे को अदालत ने बेल दे दी है, तो आप कौन होते हैं उसके अगेंस्ट जाने वाले? आप कौन होते हैं कि बाहर जाके आप उसके साथ मैन हैंडलिंग करें या उस पर आप तशद्दुद करें? जब स्टेट ने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है, कोर्ट ने उसको बेल दे दी हुई है, देयर इज नो लॉ कि आप उसके अगेंस्ट जाएं और आप उसके अगेंस्ट मैन हैंडलिंग करें या आप उसको मारें। इसके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन होना चाहिए, इस मैन हैंडलिंग के अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए, और अदालत को लीगल नोटिस देना चाहिए कि जब अदालत किसी इंसान को प्रोटेक्शन दे रही है किसी भी इशू पे, देन हु आर दे कि कोई कैसे उसके साथ फिर हाथ लगा सकता है? बंदा क्यों ना बोले इस पे, बंदा क्यों ना बात करे? जो चीज़ गलत है वो गलत है, इन लोगों ने गलत किया है। कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी वकील को ये इजाजत है कि वो किसी पे हाथ उठाए? इसमें जितने भी लोग शामिल थे, इसमें जो लोग भी थे, उन सारों को टर्मिनेट करना चाहिए, उन सारों के लाइसेंस कैंसिल करने चाहिए। अब करते लॉयर्स ऐसे होते हैं, लॉयर्स का ये काम होता है। लॉयर का क्या मतलब है कि वो सरेआम गुंडागर्दी करेगा? तुम लोगों की हिम्मत जुर्रत कैसे हुई है? तुम लोगों ने उसको हाथ लगाया है और वो एक अकेला वहां पे खड़ा है, ठीक है? पहले तो तुम लोग उसके ऊपर प्रॉपर तशद्दुद करते हो, ठीक है, और फिर सरेआम वीडियोस भी बना रहे हो। मतलब इतनी हिम्मत जुर्रत है तुम लोगों को, डर खौफ कुछ भी नहीं है। तुम लोग खुद को क्या, तुम लोग गुंडे हो? तुम लोग लॉयर्स और तुम लोग गुंडे हो? हाँ, मुझे तो पता नहीं था कि लॉयर्स गुंडे होते हैं, मुझे तो आज पता चला है। अगर तुम लोगों ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन दिया तो इसका मतलब तुम लोग कुछ भी करोगे। तुम लोगों को इतनी, अगर उससे पर्सनल इशू ही होता है, तुम लोगों को अगर इतनी आग लगी हुई है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी तुम लोगों की आंखों में वो चुभता है, या जो भी मसला है जो भी है, ठीक है, लीगल वे से करो, लीगल तरीके से करो। ये कौन सा तरीका है कि तुम लोग ऐसे सरेआम पकड़ के जो है तशद्दुद करना शुरू कर दोगे? और जो बीच में एक है जो बड़ा बोल रहा है, जिसकी जुबान बड़ी तेज चल रही है, अकेले में मिलो ना जरा उसको, तुम लोगों को बताएगा जरा, तुम लोगों को सीधा करेगा। इतनी हिम्मत जरूरत तुम लोगों में नहीं है कि उसको अकेले फेस कर सको। पूरा तुम लोग पूरा अपनी इतने लोग लेकर गए हो एक अकेले के लिए, हाँ, एक दरमियान में खड़ा करके, और फिर तुम लोग वीडियोस बना रहे हो। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये रजब के साथ इन्होंने ज्यादती की, ठीक है, रजब के साथ इन्होंने नाइंसाफी की है। किसी भी लॉयर को ये अलाउड नहीं है कि वो किसी पे हाथ उठाए, और इन सारों की सजा बनती है, इन सब की सजा बनती है। इन सारों को जिसने भी ये काम किया, इन सारों को जॉब से टर्मिनेट करना चाहिए बस। अभी ना मैं वीडियोस देख रहा था रजब के रिलेटेड। आज जो कुछ भी कराची में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है इस चीज़ की यार। मतलब अगर आपको किसी से कोई मसला है तो आप बैठकर बातचीत करके भी हल कर सकते हो, लेकिन बस मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला रजब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ओ यार, अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी सो के उठा हूँ, सोते उठते साथ एक न्यूज़ देखी जिसमें लॉ का गलत इस्तेमाल किया गया है, जो कि रजब भट्ट की न्यूज़ है। पहली बार मुझे बुरा लगा, और बहुत शेमफुल बात है ये कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। सिंपल यही है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई आपको चीज़ किसी की बुरी लगती है तो उसको कानूनी तौर पर हल किया जाए, ना कि उसके साथ पर्सनल ग्रज निकाला जाए। तो मुझे बहुत ही सैड लगा और मैंने बस वीडियो बना दी वाली। लाइक क्या बोल सकते हैं, लिटरली सैड है भाई। दिस टाइम आई सपोर्ट रजब भट्ट। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ और मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। आज जिस तरह से कराची में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, मैंने आज तक कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, कभी कोई किसी मामले में नहीं बोला, लेकिन आज इंतहाई मुझे दुख हुआ है कि एक बंदा जो कि लाहौर से कराची अदालत में पेश होने के लिए जाता है, अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए जाता है, वो लड़ने के लिए नहीं जाता। और आज जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, आप लोगों ने ही कानून पढ़ा है और आप लोगों को ही कानून का पता है। और हमारे जैसे लोग आप लोगों के पास आते हैं, इंसाफ मांगने के लिए आते हैं और अपना केस लड़ने के लिए आते हैं। आज आप लोगों ने उन्हें क्या मैसेज दिया है? मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्या वकील का लिबास पहन लेने से आप लोगों को यह हक मिल जाता है कि आप लोग किसी पे भी तशद्दुद कर सकते हैं? आज रजब है, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। आप लोगों ने क्या इमेज दिया है लोगों को? अगर आप लोगों को किसी से कोई भी मसला है, आप उसको लीगली लेके चलें, आप उसको लीगली चैलेंज करें उस मसले को, लेकिन ये हक तो आप लोगों को कानून नहीं देता कि आप लोग किसी पे भी तशद्दुद करें। आज जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था, और मैं रजब भट्ट के साथ खड़ा हुआ हूँ।
रजब को मार खाता देखकर इनकी बहन कंवल आफ्ताब सामने आ गई है। इन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए कहा है कि मैं हर हाल में अपने भाई के साथ हूं, अल्लाह अपने मेरे भाई को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसके अलावा कंवल आफ्ताब ने कहा कि ये वीडियोस ने मुझे बिल्कुल हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अगर आप किसी की बात से इत्तफाक नहीं करते या आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो उसके साथ भी ये सलूक करना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार बिलाल कुरैशी ने कहा है कि आज हमारे मुल्क में अफसोस, जहालत और वकालत में फ़र्क ख़त्म हो चुका है।